नमस्कार। मैं के वी रुस्तगी चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जो है बृहस्पति गोचर जो इस साल का जो है शनि के बाद दूसरे बड़े ग्रह का जो अब गोचर होगा वो 15 मई 2025 को होगा। जैसा आप जानते हैं बृहस्पति देव जो है धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं और इनकी दृष्टि में जो है अमृत होता है। तो जो इस गोचर का मेष लग्न या मेष राशि वालों पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसका चर्चा वृतांत हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और इस बार बृहस्पति का जो गोचर है कुछ सामान्य से अलग है, जिसकी हम पहले वीडियो अतिचारी बृहस्पति की बना चुके हैं। तो जो बृहस्पति का जो गोचर है उसकी चर्चा और उसके जो है प्रभावों की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। और आप जो है इस वीडियो को अपने लग्न और अपनी राशि दोनों से देखें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं जिसकी राशि मेष हो उसका लग्न भी मेष हो, उसका लग्न कोई और भी हो सकता है। और लग्न अगर मेष है तो राशि कोई और हो सकती है। तो दोनों ही तरह से लग्न और राशि से फलादेश निकालने की कोशिश करें। तो मित्रों जो 15 मई को अभी जो बृहस्पति देव वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 15 तारीख को वो जो हैं मिथुन राशि में आ जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बृहस्पति देव जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव जहाँ पे होते हैं उसमें थोड़ी सी परेशानियाँ होती हैं, लेकिन इनकी दृष्टि में अमृत है। तो जो जो इनकी दृष्टि 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि जहाँ जहाँ जिस भाव पे पड़ती है वो जो भाव हैं एकदम से अच्छे रिजल्ट्स देने चालू कर देते हैं। और बृहस्पति देव तो ऐसे हैं कि चाहे मित्र दृष्टि हो या शत्रु दृष्टि हो सभी को लाभ पहुंचाते हैं। तो आइए इसका चर्चा वृतांत करने से पहले हम पिछले एक साल में जब ये वृषभ में रहे तो आपके क्या रिजल्ट रहे होंगे उसका चर्चा करते हैं। उसके उपरांत इस गोचर का जो दृष्टि प्रभाव या प्रभाव आएगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम जब बृहस्पति वृषभ में रहे होंगे तो ये मेष राशि वालों के धन भाव में गोचर कर रहे थे। धन भाव में और ये जो दूसरा भाव होता है वाणी का भाव होता है, परिवार का भाव होता है, पैतृक संपत्ति वगैरह का भी इससे आकलन किया जाता है। तो यहाँ गोचर करने के उपरांत परिवार में कुछ बढ़ोतरी वगैरह या कुछ इस तरह की स्थिति निर्मित हुई होंगी या संपत्ति वगैरह के बारे में भी कुछ चर्चाएं चली होंगी। यहाँ पर गोचर करने के उपरांत आपकी वाणी में ज्ञान का जो है स्पष्ट झलक आई होगी। साथ ही साथ जब यहाँ पे थे तो उन्होंने 5वीं दृष्टि आपके रोग रिपु और ऋण 6ठे घर पे दृष्टि डाली। तो
तो उस दौरान में आपको रोगों से या पुराने कर्ज से या शत्रुओं से राहत मिली होगी। साथ ही साथ अष्टम भाव पे 7वीं दृष्टि थी, तो हो सकता है आपको कोई इंश्योरेंस का पैसा, कोई रुका हुआ धन, पैतृक संपत्ति वगैरह का लाभ मिला हो, क्योंकि मित्र दृष्टि है तो इस तरह की संभावनाएं बनती हैं। और साथ ही साथ कुछ पेट संबंधी कुछ समस्याएं हुई होंगी, पाचन वगैरह में पेट संबंधी कुछ ऐसे समस्याएं आई होंगी। लेकिन 9वीं दृष्टि आपके जो है कर्म भाव पे थी, तो नौकरी में भी आपके जो है ये यहाँ पे थोड़ा सा नीच की दृष्टि है, तो थोड़ी सी समस्याएं रही होंगी नौकरी या बिजनेस के अंदर। जितना आप सोच रहे थे कि आप कर पाएंगे, उतनी आपको जो है संभावनाओं के बावजूद प्राप्ति नहीं हुई होगी। लेकिन अब जब 15 मई 2025 को ये मिथुन राशि में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो है बृहस्पति का गोचर तो मेष राशि के जातक या लग्न वालों के लिए, जो जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके लिए शादी के संबंध तय हो सकते हैं, शादी की संभावनाएं, रिश्ते आएंगे। और पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपका जो है विस्तार होगा। अगर इससे पूर्व में पति या पत्नी का कोई हेल्थ इशू हो तो उसमें अब पति और पत्नी के संबंध भी अच्छे होंगे और स्वास्थ्य लाभ भी होगा। साथ ही साथ 9वीं दृष्टि अपने ही घर को, धनु राशि को देखेंगे, अपनी ही राशि को देखेंगे, क्योंकि धनु के लॉर्ड बृहस्पति होते हैं। तो जो पिछले समय में जो भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, तो आपको अब भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। लंबी यात्राएं, हायर एजुकेशन का कोई चल रहा था तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। पासपोर्ट वीज़ा के जो काम पेंडिंग थे उनको गति मिलेगी। लंबी कोई धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। और पिता की सेहत या संबंध, उसमें भी आपका जो है सुधार होगा। और 9वीं दृष्टि से जो है आपके लाभ भाव को देखेंगे, तो लाभ भाव में जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो लाभ में वृद्धि करेंगे, कोई पुरानी इच्छा की पूर्ति करेंगे, बड़े भाई बहनों का जो है कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, मित्रों का सहयोग मिलेगा, इन्वेस्टमेंट में लाभ होगा, इस तरह की स्थितियां निर्मित होगी। हालांकि शनि का ये जो गोचर अभी हुआ है उसमें 7.5 का प्रभाव मेष राशि वालों पे आ गया है। लेकिन ये जो बृहस्पति का जो गोचर होगा उससे शनि के नकारात्मक परिणामों में कमी आएगी, क्योंकि शनिदेव यहाँ पे आकर आपके जो है
दाम्पत्य को, पार्टनरशिप को, भाग्य को, लाभ को जब बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में आपको शनि की 7.5 जैसा प्रभाव कोई ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन मित्रों, इसी के साथ ये जो गोचर है, गुरु इस गोचर में अतिचारी है। मिथुन में ये जो है मात्र 5 महीने के बाद, जो साल भर एक राशि में रहते हैं, अतिचारी होके ये जो है कर्क में आ जाएंगे 19 अक्टूबर 2025 को, और 12 नवंबर को वक्री होंगे, और 3 दिसंबर 2025 को पुनः अपने मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो ये जो अतिचारी होकर जो है कर्क राशि में आना, ये बृहस्पति कर्क में जो है बहुत अच्छा फल देते हैं। ये इनकी उच्च की राशि हो जाएगी, और उच्च का होने की वजह से ये जो पीरियड है 19 अक्टूबर से लेकर 3 दिसंबर तक, लगभग उस समय के दौरान इनके दृष्टि प्रभाव के बारे में भी आप जान लें। इनका जो है अष्टम भाव पे 5वीं दृष्टि डालेंगे, तो कोई आपको ससुराल पक्ष से या पैतृक संपत्ति या स्पाउस, पति है तो पत्नी से, पत्नी है तो पति के से ज़बरदस्त लाभ होने वाला है। साथ में 10वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि जो है उच्च की होने की वजह से जो समस्याएं आपके कर्म भाव में चली आ रही थी, वो उन समस्याओं का निदान होगा, निवारण होगा, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, और 9वीं दृष्टि जो है से अपनी ही राशि को देखेंगे 12वें भाव में। तो ऐसे में 12वें भाव में आप कोई लंबी धार्मिक यात्राओं पे जा सकते हैं, धर्म कर्म में खर्च कर सकते हैं, और विदेश से कोई आपको विशेष लाभ का प्रयोजन बन सकता है। और उसके बाद जब 3 अक्टूबर को पुनः ये मिथुन में आ जाएंगे, तो वो चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए ये गोचर पहले के 1 वर्ष पहले के हिसाब से बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो समय समय पे आपको प्राप्त हो सकें। आपके लाइक करने से या सब्सक्राइब करने से हमारा उत्साह बढ़ता है। हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आएंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8178113518। कोई अगर आप अपनी निजी राय लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।